गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि जो रक्षक बना था कोविशील्ड वैक्सीन वो वास्तव में भक्षक बन गया है। वर्षों बाद कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है। ये जो अचानक हार्ट अटैक आ रहा है उसका कारण वैक्सीन है कि नहीं, आज इस वीडियो में जानेंगे। कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट पर चर्चा तो बार बार होती रही है, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि वैक्सीन वापस लेने का फैसला कंपनी ने लिया, जिसकी सूचना प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ोर शोर से उठा रही है। कंपनी कारण कुछ बताती है और प्रोपगंडा फैलाने वाले कुछ और ही बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो महामारी के समय कहते थे कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, पर आगे चलकर वैक्सीन भी ले लिए। क्यों लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप भी वैक्सीन लिए ही होंगे। क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस हुआ? हो सकता है एक आध दिन साइड इफ़ेक्ट भी दिखा होगा। वैक्सीन का जो भी साइड इफ़ेक्ट था वो वैक्सीन लेने के कुछ दिन बाद ही दिखाई दे गया। अब क्या मरने तक साइड इफ़ेक्ट रहेगा? अब ज़रा सोचिए, यदि वैक्सीन नहीं होता कितने आदमी काल के गार में समा गए होते। ये वैक्सीन ही था कि मानव को मरने से बचा लिया। अब ज़रा गौर करिए, गौर फरमाइए, कितने आदमी वैक्सीन लिए और कितने को वर्षों बाद साइड इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है। आपके कितने परिचित होंगे जो वैक्सीन लिए ही होंगे? आपके नज़र में क्या हुए सुरक्षित नहीं है? आप ही बताइए। जाने महाकाल, सच्चाई क्या है। हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, अपना विवेक जो कहा वो बता दिए। अब हृदय रोग विशेषज्ञ को सुनिए, वो क्या कहते हैं। कोविड के जो भी वैक्सीन है, इनके साइड इफ़ेक्ट लगाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच आ जाते हैं, और इतने दिनों बाद तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग जो सुनते हैं कि चलते फिरते नाचते गाते आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसका कारण भी डॉक्टर साहब से सुन लीजिए। उसका कारण क्या है, और ये कोई नया बीमारी नहीं है, पुरानी ही बीमारी है। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमने की शिकायत होती है, जैसे लकवा हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के एक पैर में जो है स्वेलिंग आने लगे या हाथों में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब इसमें ये होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 में सबसे पहले एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी, और तब से ये इसके इक्के दुक्के केस जो है लाखों में एक आध कोई दिखाई दे जाता है। डॉक्टर खुद बता रहे हैं ये जो घटनाएं हो रही है उसका कारण वैक्सीन नहीं है, या जो भी कोविड वैक्सीन है इसकी वजह से नहीं है। और इसलिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि एक मेडिसिन किसी को सूट करता है तो वही मेडिसिन किसी को सूट नहीं करता है। उसी तरह यदि कोविशील्ड का साइड इफ़ेक्ट है तो हर कोई इसका शिकार हो ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखें, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, इतने मतलब हमारे 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, कितने में आपने साइड इफेक्ट देख लिया इसका? इसलिए पैनिक नहीं होना चाहिए। नेता और मीडिया का क्या कहना, ये तो फिल्म की तरह कभी जज बन जाते हैं तो कभी डॉक्टर बन जाते हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं। प्रोपगंडा फैलाने वालों के साथ जो होगा वही हम लोगों के साथ भी होगा, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। यदि वास्तव में साइड इफ़ेक्ट है तो केवल भारत के लिए तो नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। जब पूरे विश्व के लिए है तो जिस प्रकार कोरोना का वैक्सीन बना उसी प्रकार इसका भी कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।